सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। गदग जिला एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत बारिश में टपकने लगी, रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए सर्कस जैसी हालत। बेंगलुरु नगरतपेट आग हादसा, बिल्डिंग के मालिकों पर हुआ FIR दर्ज। KSRTC बस और लारी के बीच भयानक टक्कर। DK शिव कुमार का भाजपा पर हमला, धर्मस्थल यात्रा राजनीति के लिए है, धर्म के लिए नहीं। बीजापुर MLA यतनाल के विवादित बयान पर भड़के मुस्लिम नेता। बच्चे ने अनजाने में पानी छू लिया, माता पिता पर बेरहमी से जानलेवा हमला। बेंगलुरु इजीपुरा फ्लाईओवर पर हादसा, ऑटो पर गिरा कंक्रीट का स्लैब, ड्राइवर की बची जान बाल बात। सरकारी हॉस्पिटलों में बदलेगा खाने का सिस्टम, अब मिलेगा स्वादिष्ट और ताकतवर भोजन। धारवाड़ में त्योहारों से पहले पुलिस का मार्च पास्ट, जनता को चेतावनी का संदेश। MLA यतनाल का घेराव करने पहुंची मुस्लिम महिलाओं को रोका पुलिस ने। अब खबरें विस्तार से। गदग जिला एडमिनिस्ट्रेशन की इमारत बारिश में टपकने लगी, रिकॉर्ड्स को बचाने के लिए सर्कस जैसी हालत। गदग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की हालत इतनी खराब है कि बारिश होते ही छत टपकने लगती है, कमरे के अंदर पानी जमा हो रहा है और एम्प्लॉइज को फाइलें बचाने के लिए प्लास्टिक के कवर में लपेटना पड़ रहा है। कई जगहों पर तो कमरे झरने की तरह नजर आ रहे हैं। यही नहीं, बारिश का पानी स्विच बोर्ड के अंदर तक जा रहा है, जिससे एम्प्लॉइज रोज अपनी जान हथेली पर रखकर ड्यूटी करने पर मजबूर हो गए हैं। अफसोस की बात यह है कि आलाधिकारियों को इसकी शिकायत बताने के बावजूद भी कोई परवाह नहीं की गई। अब तक जिला प्रशासन की ये इमारत जनता के मसाइल हल करने के जगह होती है, मगर खुद ही मरम्मत और देखभाल की सख्त जरूरत पड़ गई है इस इमारत को। बेंगलुरु नगरतपेट आग हादसा, बिल्डिंग के मालिकों पर हुआ FIR दर्ज। बेंगलुरु के नगरतपेट इलाके में लगी आग के मामले में अब बिल्डिंग मालिकों पर केस दर्ज हुआ है। हुलसूरू गेट पुलिस स्टेशन में मालिक बाल कृष्णैया शेट्टी और संदीप शेट्टी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि बिल्डिंग में सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे, न ही रोशनी की व्यवस्था और न ही बचाव के कोई उपाय। मालिकों की इस लापरवाही के कारण ही 5 लोगों की मौत हुई है। यह शिकायत मृतक मदन के भाई ने दर्ज कराई थी। बिना सुरक्षा के बनाई गई इमारतें मौत का जाल बन जाती हैं। लापरवाही की सजा हमेशा मासूमों को भुगतनी पड़ती है। KSRTC बस और लारी के बीच भयानक टक्कर, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। बल्लारी जिला के सिरगुप्पा तालुका के भेरापुर क्रॉस के पास एक बड़ा रोड हादसा हुआ है। खड़ी हुई लारी से KSRTC बस टकरा गई। इस हादसे में श्वेता 38 साल मंडिया की महिला और बाल नायक कनकपुर का 42 साल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। बस मस्की से बेंगलुरु जा रही थी। हादसे में 10 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें सिरगुप्पा और बल्लारी के हॉस्पिटलों में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सड़क पर एक पल की लापरवाही कई जिंदगियां ले लेती है, इसीलिए सतर्क और सुरक्षित सावधान रहे ड्राइवर्स।
डीके शिव कुमार का भाजपा पर हमला, धर्मस्थल यात्रा राजनीति के लिए है, धर्म के लिए नहीं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भाजपा की धर्मस्थल यात्रा पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है कि उन्होंने कहा कि भाजपा नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जबकि एसआईटी जांच के समय उन्होंने विरोध नहीं किया था। डीके शिव कुमार ने सवाल उठाया कि इतने दिन चुप क्यों थे भाजपा वाले, जब एसआईटी जांच हुई तब विरोध क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की यह धर्मस्थल यात्रा हकीकत में राजनीतिक यात्रा है, धार्मिक नहीं। धर्मस्थल और वहां के लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा उसे राजनीति का मंच बना रही है। धर्म और राजनीति को मिलाना समाज के लिए ठीक नहीं होता, धर्म को राजनीति से ऊपर रखना जरूरी है, कहा डीके शिव कुमार ने। बीजापुर एमएलए यत्नाल के विवादित बयान पर भड़के मुस्लिम नेता, मुस्लिम लड़कियों से शादी पर 5 लाख का ऐलान, जनता में गुस्से की लहर। बीजापुर के सिटी एमएलए यत्नाल एक बार फिर अपने कंट्रोवर्सी और विवादित भड़काऊ बयान की वजह से सुर्खियों में हैं। उन्होंने पिछले दिनों कोप्पड़ में मीडिया के आगे बात करते हुए कहा था कि मुस्लिम लड़की से शादी करने वालों को 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। इनके इसी विवादित और भड़काऊ बयान पर जनता में काफ़ी गुस्सा और नाराज़गी देखने को मिल रही है। कई संगठन और कांग्रेस के नेता, जनता ने कहा कि एक जनता का जनप्रतिनिधि को सबके साथ इंसाफ करना चाहिए, ना कि नफरत या धर्म जात पात की बुनियाद पर भड़काव और नफरत फैलाने का काम। इस तरह की बातें समाज में दरारें और नफरत को बढ़ावा देती हैं। होशियार रहे यत्नाल, आने वाले दिनों में होगी सख्त कार्रवाई, सरकार से भी की गई है बात, कहा। नेताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल हमीद मुशर्रफ, एमसी मुल्ला, अब्दुल रज़ाक होर्ती, फयाज कलादगी रहे मौजूद। बच्चे ने अनजाने में पानी छू लिया, माता पिता पर बेरहमी से जानलेवा हमला। बेंगलुरु में दिल दहला देने वाली घटना। बेंगलुरु के आंध्रहल्ली इलाके में सिर्फ इस वजह से एक माता पिता पर हमला किया गया क्योंकि उनका 6 साल का एक मासूम बच्चा खेलते खेलते सामने रखी बाल्टी का पानी छू लिया। गुस्से में पड़ोसी राजेश्वरी और उसके बेटे ने बच्चे के माता पिता सौम्या और गंगाधर पर क्रिकेट बैट और स्टाम्प से बेरहमी से जानलेवा हमला किया। सीसीटीवी में पूरी वारदात का नज़ारा कैद हो गया है। गंगाधर को गंभीर चोटें आई हैं और मामला पुलिस स्टेशन में दर्ज हो चुका है। बताया जा रहा है कि दोनों परिवारों के बीच पहले ही से विवाद चल रहा था। इतनी छोटी सी बात पर इंसानियत भूलकर जानलेवा हमला करना हमारी सभ्यता पर एक बदनुमा धब्बा है। हमारे बच्चों की मासूमियत से सीखना चाहिए, ना कि नफरत में अंधे होकर परिवारों को तोड़ना। बेंगलुरु इजीपुरा फ्लाईओवर पर हादसा, ऑटो पर गिरा कंक्रीट का स्लैब, ड्राइवर की बची जान बाल बाल। बेंगलुरु के इजीपुर फ्लाईओवर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। अधूरा पड़ा फ्लाईओवर से अचानक स्लैब का कंक्रीट का एक बड़ा सा टुकड़ा चलती ऑटो पर गिर गया। ऑटो बुरी तरह से तबाह व बर्बाद हो गया है, लेकिन चालक बाल बाल बच गया। सालों से ये फ्लाईओवर अधूरा पड़ा है और उद्घाटन से पहले ही इस तरह के हादसे हो रहे हैं। ये फ्लाईओवर निर्माण की घटिया क्वालिटी पर बड़ा सवाल उठा है। सड़क और पुल लोगों की सुरक्षा के लिए होते हैं, मौत का जाल बिछाने के लिए नहीं। घटिया काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग। सरकारी हॉस्पिटलों में बदलेगा खाने का सिस्टम, अब मिलेगा स्वादिष्ट और ताकतवर भोजन। सरकारी हॉस्पिटलों में मरीजों को अक्सर खाने की शिकायत रहती थी, इसी वजह से अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बेंगलुरु के 3 बड़े हॉस्पिटलों केसी जनरल, जयनगर जनरल और सर सीवी रामन जनरल हॉस्पिटलों में इस्कॉन की मदद से नया फूड मेनू लागू किया जा रहा है। अब मरीजों को सुबह नाश्ते में चित्तन्ना, रोटी, उपमा और ताकतवर
दालों के साथ साथ दोपहर और रात के खाने में रोटी, सब्जी, सांभर, पाइस, अंडा, दूध और फल मिलेंगे। सरकार ने इसके लिए इस्कॉन संस्था से 9 महीनों का एग्रीमेंट किया है, जिसकी लागत करीब 1,37,00,000 रुपये होगी। बीमार को दवा जितनी ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अच्छा और ताकतवर खाना। नए सिस्टम से मरीजों को राहत और ताकत दोनों मिलेगी। धारवाड़ में त्योहारों से पहले पुलिस का मार्च पास्ट, जनता को चेतावनी का संदेश। धारवाड़ शहर में आने वाले त्योहारों की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार की अगुवाई में पुलिस और सेना के जवानों ने शहर के प्रमुख सड़कों पर भव्य पथ संचलन किया। इस दौरान जनता को साफ संदेश दिया कि त्योहारों के मौके पर कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने लोगों से शांति और भाईचारे के साथ त्यौहार मनाने की अपील भी की है। त्यौहार खुशी और एकता के लिए होते हैं, गलत हरकतों से इनकी खूबसूरती खराब ना करें। एमएलए यतनाल का घेराव करने पहुंची मुस्लिम महिलाओं को रोका पुलिस ने। एमएलए यतनाल के मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ वाले बयान पर भड़की समाज की महिलाएं। आज बीजापुर सिटी एमएलए यतनाल ने अपनी अध्यक्षता वाली सिद्ध श्री बैंक के एक प्रोग्राम के चलते सिंदगी तालुका आलमेल गांव पहुंचे थे। इसी प्रोग्राम में पिछले दिनों कोप्पड़ में मुस्लिम लड़कियों से शादी पर 5 लाख देने का विवादित बयान देने वाले यतनाल से सवाल पूछने आई समाज की महिलाओं ने यतनाल को सामने लाओ, हम पूछेंगे सवाल, हमारी बेटियों के सम्मान के साथ क्यों कर रहे हैं ये खिलवाड़। इसी बीच पुलिस और बुर्का पहनकर आई महिलाओं के दरमियान जोरदार बहस देखने को मिली। आप जो भी शिकायत करना चाहते हैं थाना आकर करें की बात करते हुए इन पर्दानशीन महिलाओं को पुलिस ने गाड़ी में बिठाकर ले जाने के वीडियो सामने आए हैं। समाज में नफरत डालने वाले आराम से घूम रहे हैं और सवाल पूछने वाले परेशान है। ये कहाँ का इंसाफ, कहा इन महिलाओं ने। जबकि इसी प्रोग्राम के दौरान यतनाल के काफिले पर काले कपड़े दिखाकर लड़कों ने प्रदर्शन किया तो इनको भी गिरफ्तार करके ले गई है पुलिस। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।